आज की कहानी है दोस्तों, पति पत्नी। मधु ने न जाने क्या किया था कि रमन ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली मधु भी इस बार इतनी अशांत हो उठी थी कि उसने अपनी चप्पल ही निकाल कर रमन की ओर फेंक दी। चप्पल रमन के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर रमन ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। मधु के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। रमन ने चरित्रहीन होने का तो मधु ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन 2 वर्षों के दौरान रमन और मधु अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। रमन और मधु दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझते थे। पैसों की बात आती ही उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्ष के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से मधु मूक थी और रमन शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के पक्ष विरोध को सपोर्ट कर रहे थे वह एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। रमन और मधु भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे थे। मधु ने रमन से कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो, तुम भी जीत आज गई हो, मुझे तलाक जो मिल गया, कंग्रेचुलेसन टू यू। रमन ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? मधु ने पूछा। रमन चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद रमन ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 रुपये देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमारा मतलब जो मेरा सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मधु बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ेंगे तो तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। रमन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने वाले ही हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मधु बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। रमन सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चों में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी हिम्मत मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। मधु के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अब भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। रमन ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? मधु हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी ऐंठन उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा कसरत तो भी करती नहीं हो। अब किसी गाय
गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना, रमन ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या आप भी दौड़े पड़ते हैं? मधु ने पूछा। हाँ पढ़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, जो तुम नहीं हो अब, रमन बोला। मधु के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, रमन बोला। गलत था, इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, मधु ने कहा। रमन कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। मधु ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? रमन बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? मधु बोली, मतलब हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते, रमन बोला। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए मधु ने कहा, फाड़ देते हैं। रमन ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। मधु ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। रमन और मधु दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल गए।